हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान रोनी चैनल। आज 4 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही डिस्कशन करेंगे और रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप हमारे डेली के करंट अफेयर का PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान रोनी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर के ऑल PDF आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसका कार्यकाल 31 मई 2022 तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 2 वर्ष बढ़ाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजकिरण राय जी। तो राजकिरण राय जी का कार्यकाल 31 मई 2022 तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 2 वर्ष बढ़ाया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स में देखते हैं। सरकार ने राजकिरण राय जी के कार्यकाल को 31 मई 2022 तक 2 साल के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में विस्तारित किया है। राजकिरण राय जी 3 साल का कार्यकाल UBI के MD और CEO के रूप में था। 30 जून 2020 को समाप्त होने के लिए उन्होंने 1 जुलाई 2017 को UBI का कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राकेश कुमार अरोड़ा। तो राकेश कुमार अरोड़ा को सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स में देखते हैं। बात हुआ फ्रेंड्स ऊपर सिएरा लियोन देश की। सिएरा लियोन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सिएरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन है और इसकी करेंसी सिएरा लियोनियन लियोन है और सिएरा लियोन के राष्ट्रपति जूलियस माडा बायो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिंच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 8%। तो फिंच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP 8% रहने का अनुमान लगाया है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स में देखते हैं। फिंच रेटिंग्स ने हाल ही में जारी की अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP विकास दर 9.5% से घटाकर 8% कर दिया है। फ्रेंड्स, देखते हैं GDP क्या है। GDP का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है और हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तु व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। बात हुआ है फ्रेंड्स ऊपर फिंच रेटिंग्स की। फिंच रेटिंग्स एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी है। इसकी स्थापना 1914 में हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क जो कि USA में, और फिंच रेटिंग्स के वर्तमान में CEO पॉल टेलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 जुलाई। तो हाल ही में 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य खेल पत्रकारों के काम की सराहना करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 1994 में की गई थी। इस वर्ष AIPS की 96वीं वर्षगांठ है, 96वीं वर्षगांठ है। बात हुआ है फ्रेंड्स ऊपर AIPS की। AIPS का फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन होता है। इसका मुख्यालय लॉजन जो कि स्विट्जरलैंड में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष गियानी मेरोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने एक घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, IIT कानपुर। तो IIT कानपुर ने एक घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। यह सेटअप विभिन्न एंगल में चल रहे लेक्चर की वीडियो बना सकता है और वह उत्पाद काफ़ी हल्का है, जिसमें बच्चों को निर्देशक देने के लिए सीट फिट करने और उस पर बुक रखने की सुविधा है। बात हुआ है फ्रेंड्स ऊपर IIT कानपुर की। IIT कानपुर का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य देखते हैं। इस अभियान का उद्देश्य नई दिल्ली में
और पूरे भारत में हरित आवरण को बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने एमएसएमई के लिए $750 मिलियन के इमरजेंसी रेस्पॉन्स कार्यक्रम की मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विश्व बैंक। तो विश्व बैंक ने एमएसएमई के लिए $750 मिलियन के इमरजेंसी रेस्पॉन्स कार्यक्रम को मंजूरी दी है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स में देखते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बात हुआ फ्रेंड्स ऊपर एमएसएमई की। इसका फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होता है और हिंदी में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम कहते हैं। एमएसएमई का स्थापना 2007 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और ऊपर बात हुआ है फ्रेंड्स विश्व बैंक की। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1994 को हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और विश्व बैंक के एमडी तथा सीईओ अशुला कांत हैं और विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कृतिका पांडे। तो कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स में देखते हैं। झारखंड के रांची की कृतिका पांडे को यह सम्मान द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने एलपीजी 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए एक समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने एलपीजी 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए एक समझौता किया है। बात हुआ फ्रेंड्स ऊपर एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है और हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। साथ ही बात हुआ फ्रेंड्स ऊपर बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी टका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है। पहला पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को 2020 ग्रेट इमिग्रांट से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। तो राज चेट्टी और सिद्धार्थ मुखर्जी दोनों को 2020 ग्रेट इमिग्रांट से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। महत्वपूर्ण पॉइंट्स में देखते हैं। भारतीय अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और कैंसर विशेषज्ञ सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किए गए उनके प्रयासों के योगदान के लिए कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रांट से सम्मानित किया गया है। किसने फ्यूचर ऑफ एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड्स पुस्तक का विमोचन किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू ने फ्यूचर ऑफ एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड्स पुस्तक का विमोचन किया है। एम वेंकैया नायडू हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट को रद्द करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश ने कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट को रद्द करने की घोषणा की है। बात हुआ है फ्रेंड्स ऊपर एपीईसी की। इसका फुल फॉर्म एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन होता है। इसकी स्थापना 1989 को हुआ था और इसके कार्यकारी निदेशक रेबेका फातिमा स्टामारिया हैं और एपीईसी का मुख्यालय सिंगापुर में है। और साथ ही बात हुआ है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड देश की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस। फ्रांस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है। बात हुआ है फ्रेंड्स ऊपर फ्रांस देश की। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस देश की राजधानी पेरिस है और फ्रांस देश के करेंसी यूरो है। लास्ट क्वेश्चन है, सरोज खान का निधन हुआ, यह कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन सी,
कोरियोग्राफर। सरोज खान का निधन हुआ है हाल ही में और वो एक कोरियोग्राफर थी। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। सरोज खान को देवदास, जब वी मेट, सिंगारम फिल्मों के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और इसके अलावा उन्होंने हम दिल दे चुके सनम, गुरु, खलनायक और चालवा जैसी फिल्मों के लिए फिल्म मेकर अवार्ड भी जीती है। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्ञान रोनी, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें और आप हमारी डेली के करंट अफेयर का ऑल PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है ज्ञान रोनी। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, आप वहां से करंट अफेयर के सारे PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।